नानक दुखिया सब संसार सुखी राम का दास। क्या खूब ये बात लिखी गई है। अब तक एमिनेंट पब्लिकेशंस के साथ जितने भी हमने पॉडकास्ट किए, दे ऑल वर अबाउट स्ट्रैटेजीज, अबाउट जो मेहनत उन्होंने करी। लेकिन आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो सिर्फ मेहनत के बारे में नहीं, रहमत के बारे में भी होगा। एक ऐसे इंसान के साथ जिन्होंने ना ही सिर्फ अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, लेकिन अपने जीवन में शुक्राने के साथ, अपने जीवन में अध्यात्म को अपनाते हुए अपने जीवन की वो बुलंदियां अचीव करी जो हम ये देख के एक सपना सा लगता है, एक अपना सा लगता है। आज हम ऐसे किसी के साथ हैं जो असल में हर एक इंसान के साथ रिलेट कर पाता है। हर कोई जब भी मिलता है तो लगता है कि भाई ये हमारा अपना ही है। और ऐसे ही इंसान के साथ सच एनर्जेटिक, वेरी वेरी वेलकम टू द पर्सन, वेरी वेरी वेलकम मिस्टर मैक्स राघव सर। वेरी वेरी वेलकम बहुत सर। बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरु, यह 100 बार निहोर। क्या बात। एमिनेंट पब्लिकेशन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार मुझे एमिनेंट पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इनवाइट करने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच सर। और आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप नए हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे शानदार लीडर्स, एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, नेटवर्कर, डायरेक्ट सेलर रूबरू होने वाले हैं आपसे। तो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार अपडेट करते रहें और बने रहें इस पर। थैंक यू सो मच सर। एंड सीरियसली मैं ऐसे बताऊं, जितनी आपके बारे में सुना, जितना सर कुछ जाना, मैं हमेशा सोचता था कि भाई जो इतने बड़े लीडर्स हैं लेकिन उनमें इतने डाउन टू अर्थ कोई हो सकता है सर। रियली इट रियली मेड माय डे। एक्चुअली सर, भारत की संस्कृति सभ्यता रही है कि हमेशा ग्रैटिट्यूड, हमेशा नतमस्तक बन के रहिए। झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो सहजता में बहुत आनंद है, बहुत प्रेम है। हाँ, ये बात सही है कि कभी कभी सहजता का लोग गलत अर्थ भी निकाल लेते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड जिस तरह से आपका जीवन रहा है, हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ हम सब लोगों के लिए प्रेरणा है। मैं अगर आपने जो कुछ भी अचीव किया, अगर मैं बिल्कुल जड़ों से बात करूं, जैसे आपके जीवन की शुरुआत जो हुई, आपके इसमें आपका फिर कैसे आना हुआ, तो अगर मैं वैसे पूछना चाहूँ। सफ़र की बात करूं सर तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली कहूं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली कहूं, वहां जन्म होता है और वहां से जीवन शुरू होता है। मेरे पिताजी बचपन में मुझसे सवाल करते थे, मेरा एक छोटा भाई भी है, तो हम दोनों जब एक साथ बैठते थे तो पिताजी एक सवाल करते थे कि तुम आखिर जीवन में करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो। तो मेरा भाई दोनों बाहें फैलाकर बोलता था, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। और मैं पिता से बहुत साई नेचर का रहा, बहुत शर्मीला टाइप का रहा, बहुत डर करके रहा, बहुत रिस्पेक्ट में रहा, तो मैं पिताजी से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाया। अच्छा। तो मैं मन में सोचता था कि मैं माँ बाप की केवल सेवा करूँगा अपने जीवन में और मुझे कुछ करना नहीं है। तो ये सेवा की भाव मेरे मन में तब से पनपी थी। और इसी दरमियान सद्गुरु सदाफल देवाप्त वैदिक गुरुकुलम में मुझे पढ़ने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। गुरुकुल में, हाँ गुरुकुल से हैं? गुरुकुल। अच्छा। कक्षा 10वीं के बाद। बड़े भाई हैं, छोटे भाई? मैं बड़ा भाई हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, अच्छा। तो गुरुकुल में पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला। और हकीकत बताऊँ तो आज अगर आपके साथ में बैठा हूँ या जो कुछ हूँ, क्योंकि गुरुकुल तो आध्यात्म का एक तरह से बहुत बड़ा केंद्र है, जहाँ अध्यात्म और भौतिक दोनों का एक सामंजस्य है, तालमेल है। तो वहाँ से मेरे जीवन की असल शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है। फिर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग ज़िंदगी में दस्तक देता है। जैसा कि आपने चैट विद सुरेंद्र दत्त सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मेरा पॉडकास्ट अगर देखा होगा तो आपने सुना होगा कि गुरुकुल में पढ़ा हुआ एक छात्र कैसे डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो गुरुकुल में आपका जीवन कैसे जो शुरुआत हुई, जो आप जहाँ पर जिस बुलंदियों पर है, हाँ जी। गुरुकुल का आप क्या कहेंगे कि जैसे आजकल के बच्चे जो कॉन्वेंट है, हर एक ध्यान उनका इस तरफ रहता है कि एक बड़े स्कूल में, महंगे स्कूल में पढ़ाई करें, और गुरुकुल की पढ़ाई बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आप अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़िए आप। लेकिन आप ये ना भूले कि भारत की संस्कृति सभ्यता, अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की बात करते हैं, अगर आप श्री कृष्ण भगवान की बातचीत करते हैं, अगर आप महापुरुषों की बातचीत करते हैं, तो आपको अपने वैदिक गुरुकुलों की ओर लौटना होगा। आज जिस तरह का सिनेरियो है, आज का जिस तरह का माहौल है, चकाचौंध की दुनिया, भौतिक वाद में लोग अपने जीवन को बिता रहे हैं, ऐसे समय में ज़रूरत है राम के चरित्र और श्री कृष्ण भगवान के चरित्र से सीखने की।
वो भी तो गुरुकुल गए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जी, जी, गुरुकुल में उन्होंने भी तो अपने गुरु के समक्ष अपने आप को रख करके तभी तो इतने महान भगवान की उपाधि और महापुरुष की उपाधि वो पाए। तो बिल्कुल, उसी गुरुकुल से निकला हुआ ये अदना सा इंसान आज आपके साथ बैठा हुआ है। बल्कि वैसे वही जिस हिसाब से हम सोचते हैं कि भाई इट्स एजुकेशन दैट ब्रिंग्स यू आउट, तो आई थिंक एजुकेशन चाहे जहाँ से भी हो, आप अगर कुछ चाहें तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ग्रहण करो गुण जगत से, अवगुण देख न कोय, अवगुण देखो आप में त्याग यतन कर सोए। जैसे आपने कहा एजुकेशन तो कहीं से भी लिया जा सकता जी, है, जी। किसी से भी सीखा जा सकता है। मैं तो छोटे छोटे बच्चों से सीखता हूँ, किसी से भी मिलता हूँ तो मैं ऑब्जर्वेशन करने की, सोखने की कला, चोर हूँ मैं ऐसे बोलता हूँ हाँ, हाँ, हाँ। कि मैं सीखने के मामले में चोर आदमी हूँ। हाँ, हाँ, मैं आपसे बहुत कुछ सीख लूंगा, जैसे आंखों से काजल चुरा लेते हैं हाँ। वैसे ही मैं हूँ कि प्रयास करता हूँ कि आपसे कुछ मैं सीख करके जाऊँ और फिर उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करूँ, आगे बढ़ाऊँ लोगों को, क्योंकि एक दूसरे से सीखना तो जीवन है सर। क्या बात, क्या बात, बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल वही बात है ना कि हम तो आए ही इस जीवन में है कुछ सीखने के लिए, हाँ, वरना तो साथ सीखने में तो के लिए, जानवर भी ले हाँ, सीखने के लिए और अपना जो अनुभव है वो लोगों से बांधने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जी। आप कैसे काफ़ी सवाल हैं जो सिर्फ मेरे ही नहीं कई यंगस्टर्स के हैं जो मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ जी। सर, जैसे आपने भी बताया गुरुकुल की शिक्षा, हाँ जी। एक घर में भी एक आप इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान हाँ। थे, लाइक घर पे इवन छोटा भाई और मैं बड़े भाई का आज भी ये ऐसी हालत है कि मैं अपने पिता से नजरों में नजरें मिला के बात नहीं कर सकता। नहीं, उनसे तो रिस्पेक्ट हाँ, करके ऑफ हाँ। कोर्स, लेकिन वैसे आप शर्मीले थे वैसे? शर्मीले क्या, एक्चुअली क्या है, घर में क्या है, घर में बातचीत तो करता हूँ, वैसे हाँ। बातचीत करता हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अपने दिल की जो एक्चुअली में जो फीलिंग होती है उसको घर वालों के सामने मैं शेयर नहीं कर पाता। तो मैं आपको बताऊँ, मैं अपने पिता से बातचीत करता हूँ, ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं करता, लेकिन मुझे अपने दिल की जो फीलिंग बोलनी है ना, जैसे लेटर लिखता है ना अपनी प्रेमिका को, एक मोहब्बत करने वाला व्यक्ति अपने प्रेमिका को लेटर लिख करके अपने दिल की फीलिंग बताता है, वैसे मैं अपने पिताजी को मैसेज करता हूँ। अच्छा। जब मेरे दिल में कोई फीलिंग है, कुछ मुझे अपने दिल की बात कहनी है, चाहे रो करके कहना हो, चाहे प्यार से कहना हो, चाहे उनको आई लव यू बोलना हो, तो मैं उसको टाइप करता हूँ, व्हाट्सएप पर जाता हूँ, उनको टाइप करता हूँ और उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है जब वो रीड करते हैं। मैं फील करता हूँ कि जब वो रीड करते हैं तो उनको कैसा लगता होगा। क्या बात, क्या बात। हाँ जी। तो मतलब अगर मैं ऐसे बात करूँ, आपने सबसे पहले एक शर्मीले किस्म के इंसान, हाँ फिर जी। उसके बाद गुरुकुल की शिक्षा, हाँ जी। फिर उसके बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। हाँ जी। आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन था? कि ऑफ कोर्स मैं आप बताऊं, जैसे एक्चुअली रिएक्शन की अगर मैं बातचीत करूँ तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का दामन थमाने वाली मेरी अर्धांगिनी, मेरी वाइफ, अच्छा, मेरी पत्नी ने मुझे रेकमेंड किया कि यू शुड डू नेटवर्क मार्केटिंग, आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग आपको करना चाहिए। ओके। हाँ, एक्चुअली उन्होंने कुछ लोगों के जीवन को परिवर्तित होते हुए देखा था, पैसे के मामले में नहीं, अच्छा। व्यवहारिक जीवन के बदलाव में उन्होंने देखा कि व्यवहारिक जीवन लोगों का यहाँ से बदल रहा है। तो उन्हें वो चीज़ें अच्छी लगी। पैसा तो सेकेंडरी था, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में था कि जीवन भी अच्छा होना चाहिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, एक अच्छा जीवन हो। तो वहाँ से डायरेक्ट सेलिंग का स्टार्टअप हुआ, हमने शुरू किया वहाँ से। ओके। तो आपकी शादी किस उम्र में हो गई थी? 2016 में हमने शादी की थी, लव मैरिज हमारी शादी हुई थी। अच्छा। हाँ। तो उस वक्त आप काम क्या करते थे? एक्चुअली उस समय मैं इंस्टीट्यूट चलाता था, बच्चों को पढ़ाता था, आंग्ल भाषा लोगों को सिखाता था, बताता था स्कूल में, और इंस्टीट्यूट भी अपना चला रहा था। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो पढ़ाने से कमाने का सफ़र कैसा रहा ये? मतलब पहला यस मोमेंट कौन मैं सा आपको था आपके लिए? अगर मैं हकीकत आपको मैं बताऊं, अपनी सच्चाई बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, तो मैंने अपने जीवन में पैसा कमाने का कभी नहीं सोचा। अच्छा। आज तक का रिकॉर्ड है कि मैं पैसे को प्रायोरिटी कभी आज तक दिया ही नहीं। अच्छा। बस मुझे एक चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में रही कि अगर मैं संसार में आया हूं और कुछ प्रभु ने दिया है, कुछ शब्द दिए हैं, कुछ अनुभव दिए हैं, तो उसे लोगों के साथ कैसे साझा किया जाए, कैसे उसको शेयर किया जाए। जिन जिन चौराहों से मैं गुजरा हूं, उन चौराहों का दर्द और उन चौराहों का अनुभव लोगों से कैसे मैं साझा कर पाऊं, उसके बदले प्रसाद स्वरूप जो मुझे कुछ दे पाएगा वो स्वीकार कर लेता हूं। ऐसा अपना जीवन चल रहा है। अरे हाँ, वही अध्यात्म को आगे रखते हुए। हाँ। तो आपका जब पहला यस मोमेंट था कि मतलब क्योंकि देखो हमारे में कहावत है कि इफ़ यू पिच 200 देन 1 कन्वर्ट्स, 100 को बांटो तो एक खाता है। तो मतलब 100 को अपनी चीज़ बेचने जाओ तो एक खरीदता है। हाँ। वो वाली बात है। तो हाँ आपके जी। लिए पहला यस मोमेंट कैसा रहा और आपके लिए कितना लाइफ चेंजिंग रहा? यस मोमेंट सर बहुत अच्छा रहा।
और उसका अच्छा इम्पैक्ट भी जीवन में पड़ा। अगर इसको जैसे आपने कहा कि 100 को बाँटो, तो वेदों में एक अच्छा बहुत प्यारा सा श्लोक है, शतहस्त समाहरा सहस्रहस्त संकीरा। आप एक हाथों से मत पैसा कमाओ, आप 100 हाथों से पैसा कमाओ और हज़ारों हाथों से इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करो, दान भी करो। ये वेदों की महिमा रही है। अच्छा, लेकिन वेद फिर कहता है, अब जैसे शतहस्त समाहरा सहस्रहस्त संकीरा, ये बात तो समझ में आ गई। जैसे बातचीत होगी कि 100 हाथों से पैसा कमाओ, 100 हाथों से पैसा कमाने का मतलब अधर्म के रास्ते पर जाना नहीं है। जो भारत के 4 पुरुषार्थ हैं, प्रथम पुरुषार्थ जो धर्म है, उसको आपको सबसे पहले मन मस्तिष्क अपने मानस पटल पर ऊपर रखना है। उसके नीचे अर्थ काम का सेवन करते हुए चले आना है। अच्छा। हाँ जी, तो पहला जो यश था या बाकी जो यश मिलते चले आ रहे हैं, उसके अनुभव बहुत बहुत बेहतरीन हैं। अच्छा। हाँ जी। ऐसे अगर मैं पूछूं, कितने दरवाजे खटखटाने पे आपको पहली हाँ मिली? दरवाजे तो सर बहुत सारे। देखिए सर, रेशियो तो वही जाता है कि आप जब 10 लोगों से मिलेंगे तो 1 या 2 कोई मानेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 100 से मिलना पड़ता है। एक हाँ सुनने के लिए आपको 100 लोगों से हो सकता है मिलना पड़े। जब मैं भारत की यात्रा करने निकला, लोगों से मिलने निकला, तो ऐसा नहीं है कि जिसको मैं बोला या जिसको मैंने इनवाइट किया या जिससे हमने बातचीत किया वो एक्सेप्ट ही कर लिया। अच्छा। हाँ, उसमें रिजेक्शन तो मिलेगा ना, मना करेगा तभी तो समझ में आएगा हाँ ये थोड़ा सा और मेहनत करना है। हाँ जी। अगर कट एंड राइट मिल गया, जिसको आप चाह रहे हो वो मिल जा रहा है आपको ईजिली तरीके से, तो आप मेहनत और पुरुषार्थ वर्क हार्ड आप क्यों करेंगे? अच्छा, सही बात है नहीं सर? बिल्कुल सही बात है। वही अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे कि आपने जो आपका सफ़र आपका जब शुरू हुआ, तो कनेक्शंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इस फील्ड में। कनेक्शन, जैसे अगर मैं ऐसे बात करूं, जो भी नए लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, वो कनेक्शंस कैसे बनाए और आपने कनेक्शंस कैसे बनाए? रिलेशन बिल्ड करने का सर एक ही तरीका है सर, शब्दों में पॉलिश लाना होगा। ओके। पूरी दुनिया शब्दों से घिरी पड़ी है। अच्छा। मैं हमेशा एक दोहा बोलता हूँ, शब्द संहारे के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। क्या बात। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपने शब्दों से सामने वाले को दे क्या रहे हैं। काक किसका धन हरे, कोयल किसको देत, अब मीठा राग सुनाए कि जग अपना कर ले। तो अगर हमें लोगों को अपना बनाना है, लोगों से इंटरेक्ट होना है, अगर हम आपसे सवाल करते हैं, अगर हम आपसे प्रेम से बात नहीं करेंगे तो क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आप भी हमसे प्रेम से बात करें? बिल्कुल भी नहीं। वो तो हम तो कोशिश करेंगे किसी तरह से नीचे करने की। हाँ, है ना। जब अगर आपने मुझे देख लिया कि बंदा थोड़ा एटीट्यूड में है, तो आप अपना ग्रिप कस लेंगे, किसको उठा के अंदर से पटकना है। हाँ, अंदर से मतलब भीतर से नॉलेज से इसको एक पटकनी दे देना है, किस तरह से दबाना है जी। लेकिन अगर शब्दों की मर्यादा हमने रखी, आपने रखी, तो आत्मीय संबंध हमारे प्रकट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ हम अच्छी कनेक्टिविटी बना लेते हैं और लॉन्ग टर्म का रिलेशन बिल्ड हो जाता है। तो शब्दों का सारा खेल है सर, सारा खेल शब्दों का, पूरा ब्रह्मांड शब्दों से चल रहा है। वही ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल, खुद को भी शीतल है। हाँ, अगर हमें लगता है कि हम आपको तुम बोलेंगे तो आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो मुझे सोचना पड़ेगा ना कि यही बात अगर आप मुझसे बोलते तो कैसा लगता? अरे बिल्कुल। कितना चुपता कि यार तुम बोल दिया हमको यार। हर किसी को ये लगता है कि अगर मैं सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो मैं अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ या फिर अपने आप को नीचा मान रहा हूँ। कभी ऐसा होता है। हाँ जी। कभी ऐसा होता है कि आप किसी का सम्मान कर रहे हैं और वो आपको बड़े हल्के में ले लिया। हाँ, एक्चुअली में आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, हृदय से उसका सम्मान कर रहे हो, लेकिन कभी लोग ना इसको बड़े उल्टे ढंग से ले लेते हैं। जी। आप ज़्यादा झुक गए तो समझ जाएगा कि ये कमज़ोर आदमी है। हाँ जी। जबकि आप रिस्पेक्ट कर रहे हो कि यार ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, थोड़ा ग्रेटिट्यूड में रहें। लेकिन कभी सामने वाला व्यक्ति इसको थोड़ा सा गलत वे में ले लेता है। तो कभी सठे साठे समाचरित से भी जीवन को जीना चाहिए। वही बात हो गई कि लेवल मैच करके, वो मोदी जी की बात मुझे हमेशा याद आती है कि ना तो नज़रें उठा के बात करो, ना झुका के बात करो, नज़रों में नज़रें मिला के बात करो। क्या बात। और जब हम आप नज़रें मिला रहे हैं तो मजा अलग नहीं आ रहा है। बिल्कुल। एक दूसरे से ऊर्जा आदान प्रदान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। वही मैं खुद बड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। बल्कि मुझे भी एक जिक्र हमारे में बचपन में जैसे गुरुद्वारे वगैरह जाने का मौका मिलता था, तो वहाँ पर एक जिक्र आता था कि एक भाई मर्दाना जी थे, उनके वो एक घोड़ा लेकर चल रहे थे, तो उनको किसी ने कहा कि भाई वो घोड़ा ठीक से चल नहीं रहा था, तो वो घोड़े को भी कह रहे थे आप चलिए, आप बादल जी
जी आप चलिए, बादल जी आप चलिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप घोड़े से इतनी तमीज़ से बात क्यों कर रहे हो, हाँ। उसको समझ में नहीं आ रहा। हाँ। वो कहा मैं उसके लिए नहीं, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ कि मैं भाषा का तरीका ही वो हो कि मेरा, कि वो भी शीतल हो, मैं भी शीतल हूँ। हाँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात तो है। वही वाली बात है। तो मतलब वही है फॉर ऑल द न्यू कमर्स कि अपना भाषा अच्छी रखो। सबसे पहले वोकैबलरी, आई थिंक वोकैबलरी भाई मैं मैटर्स। साफ साफ बोलता हूँ कि अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान को मानते हो तो उनके चित्र की अकेले पूजा मत करो। हमारे सुपूत संत श्री विज्ञानदेव जी महाराज हैं, वो हमेशा कहते हैं कि चित्त की पूजा तो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, चित्त के साथ साथ चरित्र की भी पूजा करना बहुत जरूरी है। क्या बात, क्या बात। क्योंकि मेन तो वहीं से निकल के आएगा ना कि चरित्र, उनका चरित्र कैसा रहा, चरित्र कैसा रहा, कितने मर्यादित, कितना मर्यादित जीवन उन्होंने जिया होगा कि पूरे विश्व में बताइए मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, कितनी बड़ी बात है, जरा सोचिए विचार करिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वही वाली बात है कि कहते हैं जिसकी तू पूजा करे वो तू आप हो जाता है, हीर हीर कर दी हुई वो आप पे रांझा हो जाती है। क्या बात है। वही वाली बात है। अगर वो हम वही वाली, हमसे पूछते नहीं, हम सिर्फ जानते नहीं, मानना शुरू करें और जीवन में उसको अपनाना शुरू करें। तो वही बात है करेक्शंस बनाने के लिए। अब ये जो आप बहुत ब्यूटीफुली आपने किया कि अध्यात्म को आज की जिंदगी से जोड़ दिया आपने, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल सर। बहुत ज़रूरी है भौतिक और आध्यात्म। एक्चुअली अगर इसे देखा जाए तो ईश भक्ति और राष्ट्र भक्ति, ईश्वर की भक्ति और एक राष्ट्र की भक्ति। सुपूत संत श्री विज्ञानदेव जी महाराज सर्ववेद कथामृत के प्रवर्तक हैं। अच्छा। हमारे आध्यात्मिक पिता हैं। अच्छा। आप हमेशा कहते हैं, मैंने सीखा, मुझे महसूस हुआ, मैं इसको जिया और फील किया, ईश भक्ति और राष्ट्र भक्ति दोनों एक है। अच्छा। एक समान। अगर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं तो ईश्वर की भक्ति के बराबर है वो। अच्छा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो भौतिक और अध्यात्म का तालमेल तो बना के रखना पड़ेगा ना सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये आई थिंक बहुत ज़रूरी है जो कनेक्शंस के लिए। अगर मैं ऐसे बात करूं, क्योंकि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है इससे रिलेटेड, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं आप, और शादी हो गई थी आपकी, तो और सेटल एक तरह से आप हो ही गए थे एक अध्यापक के रूप में। आप सेटल थे उस वक्त, है ना? नहीं, मैं सेटल नहीं था एक्चुअली। मैं जीवन में अपने कभी सेटल नहीं रहा। अच्छा। मेरे जीवन में हमेशा अलग अलग चौराहे मिलते रहे। और अलग अलग चौराहों का दर्द और मेहनत और मशक्क़त, अनुभव, पुरुषार्थ, सुख और दुख सब कुछ झेलते हुए मैं अभी लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ तो उसके पीछे का रीज़न मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, उसके पीछे का रीज़न मेरी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। उसके पीछे का रीज़न सिर्फ एक है कि हाँ, इस लड़के ने यार 28 राज्यों की यात्रा की है जनरल डब्बे से, और हज़ारों डायरेक्ट सेलर से मिला है, उनकी ज़िंदगी की अनकही अनसुनी कहानी लोगों तक पहुंचाया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस लड़के ने मेहनत करके अपने आप को एक ऐसे पॉडकास्ट चैनल पे प्रस्तुत कराया जहां पर जाने के लिए वास्तव में बहुत सारे लखपति करोड़पति दिन रात परेशान हैं, चैडविक सुरेंद्र सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात, ये एक्चुअली मेरी कमाई ये है। बिल्कुल कि मैंने 28 राज्यों में घूम करके लोगों को कमाया है। आप मुझसे बैंक बैलेंस की बात करेंगे, आप मुझसे पैसे की बात करेंगे, तो मैं कल भी फ़कीर था, आज भी फ़कीर हूँ और लाइफ टाइम फ़कीर रहूँगा। देने की प्रवृत्ति वाला। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। मेरा कुछ नहीं है सर। ये भौतिक शरीर जो आप देख रहे हैं यही मेरा नहीं है। क्या बात, यही मेरा नहीं है सर। ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो बोल रहा हूँ, ये वर्ड्स, ये भी तो मेरे नहीं हैं। मैं किस चीज़ पे घमंड करूं, जो मैं सांस भी लेता हूं वो छोड़ ही देता हूं। क्या बात। वैसे अगर मैं, मेरा पूछने का तात्पर्य थोड़ा ये था कि पहले 1-2 साल आपको इस फील्ड में दिक्कत तो आई होगी, तो आपने उस वक्त अपने आप को कैसे संभाला? हमेशा सर मैं हमेशा सर कोई भी काम करता हूँ सर तो तत्काल नहीं करता हूँ। अच्छा। उसे विचार विमर्श करता हूँ, बैठ के डिस्कस करता हूँ। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि इसके पास कोई काम नहीं है। एक तो जैसे मैं बैठा हूँ, हाँ, तो सामने वाले व्यक्ति को क्या लगेगा, फिजूल के बैठा हुआ है, हाँ, क्योंकि मुझे बाहर से देख रहा है। क्या कर रहा है? मुझे बाहर से देख रहा है कि मैक्स आगो बैठा है, इसके पास कोई काम हमने, बेरोजगार इंसान है। भीतर किस चौराहे पे है वो इस समय, जिंदगी के किस चौराहे पे भीतर में वो है, वो तो वही जानेगा। इसी को बोलते हैं गूंगा केरी सैन को गूंगा ही पहचान, गूंगा अपने स्वप्न का कैसे करे बखान। अगर आप मुझे जानना चाहते हैं, इफ़ यू रियली वांट टू नो दैट हु एम आई, सो यू हैव टू बिकम लाइक मी। हाँ, आपको मेरे जैसे बनना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैक्स सागा को जानना है तो मैक्स सागा दूसरा आपको बनना पड़ेगा।
तभी तो आप मुझे फील कर पाएंगे। या तो जिन चौराहों से मैं गुजरा हूं, जब मैं उस चौराहे की जिक्र करूं और बात करूं, तो उस चौराहे पे आप भी गुजरे होंगे, तो आप उसको जिएंगे। हाँ यार, मैक्स राघव उस चौराहे से गुजरा है, मैं भी उस चौराहे से गुजरा हूं, कहानी मैच कर रही है जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं मैक्स राघव का जो जिक्र आता है, हाँ जी। काफी लोगों का सवाल है, मैक्स राघव, राघव तो राघवेंद्र आपका नाम है, मैक्स राघव कैसे हुआ? जब मेरा स्पिरिचुअल से कनेक्शन है तो प्रचार प्रसार भी करना होता है। सद्गुरु सदाफल देवाप्त वैदिक गुरुकुलम में जब पढ़ा और ब्रह्म विद्या विहंगम योग का इतना महान ज्ञान, जो अपनी 5 भूमियों की साधना के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, आज लगभग 56 देशों में इसका प्रचार प्रसार है। 56 देशों में प्रचार प्रसार है। पूरे विश्व में आज एक अलग क्रांति मचा के रखा हुआ है। तो जब मैं इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था, उस वक्त मेरे मन में ये भी तो विचार था ना कि जब मैं ये मैक्स और राघव को जब सोशल मीडिया पे आऊँगा, तो इससे मुझे विश्व प्रचार करना है। मैं सद्गुरु सदाफल देव आप वैदिक गुरुकुलम का छात्र इसलिए नहीं बना कि पढ़ करके मैं जाऊँगा बाहर खूब पैसा कमाऊँगा। मैं इसलिए पढ़ने गया था अपने आप को समर्पित करके कि मैं यहाँ से विश्व प्रचार का बिगुल बजाऊँगा। उस रथ को आगे बढ़ाने में थोड़ी सी अपनी भूमिका अदा करूँगा अपने आत्म कल्याण के लिए। तो वहाँ से जब मैक्स और राघव को मैंने जब सोशल मीडिया पे ऐड किया, आपने मैक्स राघव तो देखा, लेकिन एक मेरा स्पिरिचुअल प्रोफाइल है जो मेरा पर्सनल प्रोफाइल है, कभी आप उस पर जाएंगे, आज लोग मुझे बोलते हैं कि पगला गया है। एक्चुअली में मैं 2012 या 13 या 14 से, मैं मुझे एग्जैक्टली ज़्यादा डेट याद नहीं रहती है, तब से मैं अपना प्रोफाइल बनाया हूँ। कभी आप जाइएगा ध्यान से देखिएगा तो मैक्स राघव के बाद मैड मैक्स लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, लोग मुझे आज पागल बोल रहे हैं, मैं तब से पागल हूँ। अच्छा। हाँ, तो ऐसा क्यों कहते हैं? जब मैं भौतिक की दुनिया में होता हूँ तो प्रकृति आध्यात्म के लोगों को लगता है ये पगला गया है। जब मैं आध्यात्म की दुनिया में होता हूँ तो भौतिक की दुनिया के लोगों को लगता है ये पगला गया है। बात आप समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक भौतिक दुनिया है, हाँ जी, जहाँ चकाचौंध है, एंजॉय है, मस्ती है, धर्मपूर्वक जीवन को अच्छा जी रहे हैं, स्मार्ट डैशिंग सब कुछ आप कर रहे हैं। हाँ, वो प्रकृति के लोगों को अच्छा लगेगा, हाँ यार चलो मिल तिल है। लेकिन जैसे आप प्रकृति से अध्यात्म के दूसरे लेवल पे जाते हैं, तो तब आपको अपने शरीर का भान थोड़ा कम रहता है। फकीरी टाइप का, बाल दाढ़ी, शरीर मोटा हो गया, पतला हो गया, क्या लेना देना, क्योंकि डूबे कहाँ हैं? भीतर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं? आप जब वहाँ पे जब प्रोफाइल में जाएंगे तो आप देखेंगे मैड मैक्स लिखा हुआ। तो मैक्स, आप जब उधर कॉल सेंटर में काम करते थे, उन्होंने आपको मैक्स नाम दिया था? हमने अपने से रखा। अच्छा, आपने रखा? हाँ, हमने अपने से रख लिया कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई सबको इंग्लिश नेम रखना होगा, तो हमने भी रख लिया कि चलो ठीक है, मैक्स रखते हैं। अच्छा। तो अब ये हो गया कि मैक्सिमम राघव। हाँ, मैक्सिमम राघव भाई है ना। वैसे भी तो मोदी जी कहते हैं ना कि सारा विश्व हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो ये राघव केवल भारत का नहीं, ये राघव पूरे विश्व का है ना। इसलिए तो हमने अपना नाम मैक्स राघव लगा दिया। वही बाहर के लिए, फॉरेनर्स के लिए मैक्स है। हाँ, और उनको भी अच्छा लगना चाहिए ना कि हाँ यार अपना भाई है, अपने लोग हैं। किसी को ये ना लगे कि यार ये यहाँ प्रेम ज़्यादा है, वहाँ प्रेम कम है। मुझसे आप पूछेंगे कि आप प्रेम ज़्यादा किससे करते हैं, तो शायद मेरे पास सवाल का जवाब नहीं होगा, क्योंकि एक एक कण से मैं प्रेम करता हूँ, एक एक कण से, क्योंकि सब में वही ईश्वर निहित है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं एक व्यक्ति को बोल करके बाकी कण को कैसे मैं कह दूं कि नहीं प्यार करता? कोई कण संसार का, ब्रह्मांड का कोई ऐसा कण नहीं बचा जिससे मैं प्रेम नहीं करता। वाइफ का जो स्तर है, मैं उसको अपना मेंटोर मानता हूँ, वो मेरी इंस्पिरेशन है। अच्छा। वो मेरे प्रेरणा की अथाह सागर है। हाँ। मैं अगर वाइफ की बात करूँ तो मैं अपनी माँ का रोल अपनी वाइफ में देखता हूँ। जब मैं बचपन याद करता हूँ, जब जब उसके थपेड़े मुझको लगते हैं, मेरी वाइफ के थपेड़े जब जब मुझे शब्दों से लगते हैं, तब तब मैं थोड़ा देर बैठ करके चिंतन मंथन करता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं जो काम किया हूँ या कर रहा हूँ वो अच्छा या गलत है। समझ में आता है कि यार इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम ठीक नहीं था। तो मैं अपनी माँ को रिलेट करता हूँ कि मेरी माँ भी अगर इस जगह होती और रहती थी, तब वो क्या करती थी? मुझे समय समय से पीटती थी, मारती थी, डांटती थी, दपटती थी। क्यों? क्योंकि वो आपका भला चाहती है। माँ क्या है? गुरु है। वाइफ भी क्या है? वाइफ भी तो हमारे लिए गुरु का ही काम कर रही है ना। क्या बात। सबसे ज़्यादा समय भी कौन बिता रहा है मेरे साथ? आपकी वाइफ। मेरी वाइफ सबसे ज़्यादा मेरे बारे में वो सोचती होगी ना। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा सोचती होगी ना कि कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आत्मिक रूप से वो मेरी सेवा लगातार निरंतर कर रही है। क्या बात। बिल्कुल। तो वो मेरे लिए बहुत 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 बड़ी चीज़। मैं शब्दों से उसके बारे में कैसे चर्चा कर पाऊँ? क्या बात। अब गुरु की कैसे आप चर्चा कर सकते हैं? हाँ, मैं तो उसको
ऐसा मानता हूँ, मैं तो बोलता हूँ कि सेज माई सीता। अरे सीता, अरे वाह, राघव की सीता। मैं क्या राघव की बात। सीता बिल्कुल मैं मानता हूँ एकदम। हाँ जी, हाँ जी। और मैं कहता भी था अपनी वाइफ से, क्योंकि बहुत उसने स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत हार्डवर्क उसने किया। मैं बोलता था कि कभी समय आएगा जब मैं आपके बारे में आपकी बखान करूँगा, आपके बारे में लोगों को बताऊँगा, आपकी कहानी, आपकी स्टोरी। ये सब कितनी बड़ी चीज़ें हैं, सोचिए, विचार सच करिए। में, सच में, दैट इज और द आइडियल कपल सर। और एक्चुअली उसने जो किया है मेरे जीवन में, आज आपके पास भी बैठ पा रहा हूँ, तो सोचिए जरा सा कि भगाने के लिए, है ना, भगाने के लिए, ऐसा आप समझिए, ऐसा समझिए आप, मैं उसका अर्जुन और वो मेरी कृष्ण। कृष्ण, क्या बात, हाँ, क्या बात, क्या बात। वो मुझे दौड़ा रही है, वाह। यहाँ जाओ, ये करो, ऐसा करना है। वो सपने, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति, तो मैं सपना कहाँ देखूंगा कि मुझे घर लेना है, गाड़ी लेना, बंगला लेना है। हाँ, हाँ, मैं तो फकीरी वाली जिंदगी जी रहा हूँ, हाँ जी। एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। तो मेरी पत्नी का क्या है, धर्मपूर्वक भौतिक चीजों का भी समावेश आपके पास, क्योंकि लक्ष्मी का रूप होती है ना। अरे वाह, क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल। धन का आगम तो उन्हीं के आशीर्वाद से होता है ना, आशीर्वाद से उन्हीं के उससे होता है ना। जी जी जी। तो मैं मानता हूँ कि शी इज माई कृष्ण एंड आई एम द अर्जुन ऑफ हर। हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन कैसा होना चाहिए, इसका आंसर आपने क्या ब्यूटीफुली दिया है कि दैट कृष्ण और अर्जुन जैसा। हाँ, तभी जीवन का रथ आगे बढ़ेगा, हर जग जीत जाएगा। हर जगह जीत जाएगा। क्या बात। बैचलर्स को कुछ एडवाइस देना चाहो, क्योंकि मैं फ्रैंकली बताऊं आपको, अभी पिछला पॉडकास्ट मैंने किया था सर के साथ, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, बेटा कुछ भी कर लो, बहुत बड़े पागल होगे ना, बहुत बड़े पागल होगे तो तुम शादी करोगे, वरना शादी मत करना। तो आपकी क्या राय है सर, मतलब आपका सजेशन क्या है, शादी करनी चाहिए, मतलब आप तो। आप ऐसा समझिए कि जो खाए पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, आप खा के पछताना चाहते हैं या ना खा के पछताना चाहते हैं? ना खा के पछताएंगे तो जीवन में कोई अनुभव आप शेयर नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। खा के आप पछताएंगे तो अनुभव आप शेयर कर पाएंगे कि हाँ, इन इन चौराहों पे ये दर्द से गुजरना पड़ता है। वैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करूँ स्पिरिचुअल से, तो माया जन साधक रहे, माया जन साधक रहे, बाधक कबहू न होए, और गृह उत्तम सिद्धांत है, कर्म भजन संग होए। क्या बात, माया क्या जो बात। होती है ना, वो हाँ, हाँ। साधक की क्या होती है, संगनी होती, सहयोगिनी होती है। हाँ जी, वो बाधक नहीं बनती है। बाधक वो आपको क्या करती, आपको आगे बढ़ाने के लिए एक तरह से उस ईश्वर ने आपका जोड़ा बनाया है, उस प्रभु ने वर्ण किया है, आपको दो आत्माओं को मिलाया है ना, कि आप दोनों लोगों का जीवन कैसे चलेगा, आप राष्ट्र, समाज और देश की सेवा में कैसे अपनी सहभागिता प्रदान कर पाएंगे। क्या बात। बहुत ज़रूरी है। नहीं अगर आप करते हैं तो या तो फिर आप के पास कोई बड़ा मकसद होना चाहिए। अक्सर मैं आपको बताऊं, अक्सर बड़े मकसद शादी के बाद क्लियर होते हैं। अच्छा। शादी के पहले बड़े मकसद बहुत कम लोगों के क्लियर हो पाते हैं। अगर आपका विजन, मकसद बहुत बड़ा हो चुका है और आपको लगता है आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, आपको उस राह पर, जैसे अर्जुन को हमेशा वो चिड़िया की आंख दिखती रही, वैसे अगर आप अपने लक्ष्य को साध लिए हैं और उधर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तब तो इट्स ओके, बढ़िया, कैरी ऑन। लेकिन अगर आपको किक नहीं मिल रहा है और आपका उम्र निकलता जा रहा है, तो यू शुड गेट मैरिड वेरी रैपिडली। आपको बहुत जल्द शादी कर लेना चाहिए। अच्छा। हाँ, अच्छा। बहुत जल्द शादी करने, मतलब एक एज हो गई। अब आप इंतजार, मतलब क्या पता उस लक्ष्मी के आने के बाद आपका जीवन बदले। अच्छा, ऐसा भी तो होता है। और अगर कुछ सामने पसंद ही ना आ रहा हो तो? नहीं पसंद आ रहा है तो अपनी क्वालिटी और अपलिफ्ट करिए। अच्छा। आपको नहीं पसंद आ रहा, सामने वाला हो सकता है आपको पसंद कर ले। अच्छा। ऐसा भी तो कभी कभी हो जाता है। मान लीजिए आपको, आप देख रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग पसंद नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ जी। पसंद नहीं आ रहा, इसका मतलब आप जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, इसका मतलब वो जो चाहता है वो भी आप में नहीं है। जैसे आप पसंद जिसको आप करना चाहते हो, ठीक है, आपने तो उसको पसंद कर लिया, लेकिन हो सकता है उसको, आपके अंदर वो, आप स्मार्ट सब कुछ है, लेकिन उसको जो इनर क्वालिटी चाहिए। लड़कियों को एक्चुअली क्या चाहिए, लड़कियों को चेहरे से राजकुमार नहीं चाहिए। अच्छा। चेहरे से तो राजकुमार चाहिए, आत्मिक बल और आत्मिक गुण भी उसके अंदर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि चेहरे की चमड़ियां तो आज नहीं कल झुरमुराएंगी, लेकिन आत्मिक शक्ति, जो आत्मा की जो ध्वनि है, आत्मा का जो ज्ञान है, वो निरंतर बरकरार रहती है, वो कई जन्मों तक आपके साथ यात्रा कर सकती है। अध्यात्म का इस मैरिड लाइफ से क्या लिंक है, अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे, लाइक जैसे आप अध्यात्म का बात कर रहे हैं, तो अध्यात्म मैरिड लाइफ से कैसे लिंक्ड अप है? मैरिज लाइफ का सर बहुत बड़ा रोल है सर, बहुत बड़ा रोल है। कि टेक्निकल जिन्होंने अध्यात्म वाले थे तो शादी करी नहीं। देखिए, ये सबकी अलग अलग बातें हैं।
आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन जो 4 आश्रम जो बतलाए गए ना, 4 आश्रम हाँ जी। भारत देश में 4 जी, प्रकार जी। के आश्रम हैं। जी। कौन कौन से हैं? पहला आपका कौन सा? ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य। है ना? दूसरा आपका कौन सा है? गृहस्थ। गृहस्थ। फिर है वानप्रस्थ और फिर है संन्यास। संन्यास। 4 आश्रम है। जी। 4 आश्रम के चारों आश्रम के चौराहों से आपको गुजरना होगा। अगर आप गुजरेंगे तभी आप भौतिक की दुनिया और आध्यात्म की दुनिया में एक्चुअली में धमाका मचा पाएंगे। अच्छा, भौतिक में भी शादी को करके दोनों का आपके पास अनुभव आपको लेना है ना, हाँ। ज्ञानार्जन करना है ना, हाँ जी। इस युद्ध के मैदान में आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है ना। तो मैंने क्या कहा आपसे कि आप आध्यात्म में आगे तो निकल जाएंगे, लेकिन एक समस्या पता है क्या होगी? जब आप शादी नहीं किए रहेंगे तो समाज का जो सिनेरियो है ना, आपको गलत दृष्टि से देखेगा। अच्छा, ये बड़ी बात। समाज में ये भी, क्योंकि देखिए सर, जब बड़े बड़े जो योगी तपस्वी रहे हैं, उन्होंने भी काम पर अपने आप को बहुत कंट्रोल नहीं कर पाया। जी। बात आप समझ रहे हैं? आप शादीशुदा हैं तो आप तो बंधे हैं ना, आप किसी के साथ सेट है ना, तो माइंडसेट तो आपका क्लियर हो गया कि अब यार मुझे काम करना अच्छे तरीके से। नहीं तो फ्लेवर इतने मार्केट में हैं कि आप उसी फ्लेवर में एक बार बह गए, फिसल गए तो जीवन उसी में निकल जाएगा फिर। क्या बात नहीं, ये पॉइंट है। अब वही एक्चुअली पॉइंट, चकाचौंध की दुनिया है ना। अब वही दिक्कत है लाइक कि अगर आप तो अध्यात्म के, मान लीजिए आप आध्यात्मिक है, मैं ऐसे बताऊं लाइक मेरे तो जितना फ्रेंड सर्कल मैंने देखा, सभी इस तरह से जो शादी कर चुके हैं वो 1 साल के अंदर या तो डिवोर्स का इशू आ रहा है या फिर कोई इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। तो एक लाइफ पार्टनर चूज कैसे करें आप? एक्चुअली इसमें एक प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बताऊं, लड़के और लड़कियों के अंदर भी होता है ये चीज़ें। बहुत लोगों को समझने की जरूरत है, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या कि देखिए, शुरू में कोई भी है, एक लड़का, मान लीजिए हम आप लड़का लड़की हैं, शुरू में 1-2 साल अट्रैक्शन बड़ा अच्छा रहता है। हाँ जी। एक दूसरे की अच्छी क्वालिटी भी उभर के आती रहती है। साथ रहते रहते पता है होता क्या है, अब साथ रहे तो आप भी हमसे प्यार करते हैं, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। प्रॉब्लम है कि अब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ध्यान में ज़्यादा हो गई है। प्यार का थोड़ा टाइमिंग थोड़ा कम हो गया है। टाइमिंग इसलिए कम हो गया कि हम सोच रहे हैं कि हम अच्छा सेटअप कर लेंगे तो अच्छा जीवन जी लेंगे। हाँ, अब होता प्रॉब्लम क्या कि चकाचौंध की दुनिया में ज़्यादातर लोगों को दूसरे की खीर ज़्यादा मीठी लगती है। हाँ, कि फलनवा ऐसा कर रहा है, वो उसके साथ ये हो रहा है, वहाँ इस तरह हो रहा है। बात आप समझ रहे हैं? जी। इस चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि ये जो मामला आप बता रहे हैं, ये मामले अक्सर हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली मैं बताऊं, आप जिसके साथ भी जिंदगी बिताएंगे, डाइवोर्स आपने कर लिया, डाइवोर्स करके फिर किसी के साथ आप चले जाओ, वो भी आपको 1 साल अच्छा लगेगा। कितना साल अच्छा लगेगा? 1 साल अच्छा लगेगा, मस्त लगेगा, एकदम तगड़ा लगेगा, सब कुछ लगेगा, तेरी यह क्या बात है, क्या जिंदगी है। लेकिन जैसे 1 साल बीतेगा फिर क्या होगा? फिर कम। उसके उसके पास भी तो अपने अपने सबके अपने अपने लक्ष्य हैं ना। सभी अपने अपने लक्ष्य को भेदना चाहते हैं ना। जी। जरा सोचिए, विचार करिए, हम आप हैं, आप सपोज करिए कि हम दोनों लोग डिवोर्स करके आए हैं, एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है, मिले, मेरे पास भी पैसा है, आपके पास भी पैसा, दोनों लोग अच्छा कर रहे हैं, 1 साल अच्छा हुआ। अब मेरे पास जो विज़न है, मैं उस विज़न पे काम कर रहा हूँ, आपके पास भी कुछ विज़न, आप भी उस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें अब साइड हो गई, अब कुछ चीज़ें आगे उभर करके आने लगी। जब वो चीज़ें आगे उभर के आएंगी तो फिर कमियां हमारी दिखेंगी। क्या आपकी भी कमियां हमें दिखेंगी, मुझे भी आपकी कमियां दिखेंगी। जी। बस फ़र्क सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें टिका सकती है, वो है जब भी आपकी तरफ से शब्दों का कोई काउंटर हो, शांत मन रख करके चिंतन विचार करो और उस नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव करो। कि अगर इन्होंने मेरे बारे में नेगेटिव बोला है तो उस चीज़ को सोच करके इतना सोचो, आप उस पर इतना विचार कर डालो, उसको पॉजिटिव में तब्दील कर दो। हाँ जी। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कभी आप नेगेटिव सोचते हैं, तो मैं बोलूँगा हाँ नेगेटिव सोचता हूँ। अच्छा। लेकिन उसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक पॉजिटिव ना कर दूँ। अंदर से, बाहर से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, भीतर से पॉजिटिव होना है कि सामने वाले ने कुछ बोल दिया उसको इस आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, मेरी और मेरी वाइफ में क्या बहस नहीं, अनबन नहीं होती है? बहुत बार होती है। अच्छा, बहुत बार होती है, लेकिन क्या है, चिंतन। आपने कुछ बोला, ऑन द स्पॉट जो भी मन में आया एक दूसरे को बोल दिया। कुछ देर बाद जब साइड हुए तो सोचेंगे कि उन्होंने हमने ये बात बोला था, अच्छा ये बात बोला था। सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आत्मिक रूप से अंदर हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यहाँ पर मैं गलत था। आपके सामने नहीं, क्यों? बिकॉज ऑफ क्यों? अहंकार है, अहंकार है, अहंकार है। वही तो बात है। हाँ जी। दोनों में है, एक में नहीं, दोनों में है। अच्छा जी। मैंने कोई बात बोली, वर्तमान समय में आपको अच्छा नहीं लगा। हाँ जी। थोड़ा सा आप जाएंगे, चिंतन करेंगे,
उस पर विचार विमर्श करेंगे जी जी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार यहाँ यहाँ ये चीज़ें थी, यहाँ ये गलतियाँ थी, उसके साथ ये थी। तो तालमेल हमेशा लाइफ में बना रहेगा। बना रहेगा। और अगर आपका जोड़ा एक भौतिकवादी है और एक अध्यात्मवादी है, तब तो समझिए सोने पे सुहागा है। क्या ब्यूटीफुल एक लाइन है ये, गाने की लाइन है, ढूंढने को जमाने में वफा निकला, पता चला चला गरज लेके मैं पता निकला। तो ऐसा जनरली होता है सर, मतलब वही वाली बात है। तो ये चीज़ के लिए अगर आप, मैं ऐसे पूछूं, क्योंकि मैं सिर्फ उसके लिए नहीं पूछना चाह रहा, इवन विद मैरिड लाइफ एंड फाइंडिंग राइट पर्सन, अब मैं आपको फाइंडिंग राइट क्लाइंट्स, अब मैं आपको यहाँ बहुत क्लियर कट टू कट बातचीत करना चाहूँगा। जिंदगी में आपके कोई भी नारी शक्ति आएगी, कोई भी आएगी। आप सेलेक्ट करने की बात करें, मैं बोल रहा हूँ आपको, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, सबके साथ ये अनुभव होगा। कोई भी नारी शक्ति आपके साथ जीवन में आएगी, कुछ घटनाएं आपके साथ घटनी लाजमी हैं। वो क्या है, किसी को भी आप ला लीजिए, अच्छा, किसी को भी आप अपने जीवन में ला लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। कुछ बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, किस कौन संगिनी आपके जीवन में आएगी, कितना दर्द और कितना दुख उसकी वजह से आपको मिलेगा और आपकी वजह से उसको मिलेगा। क्योंकि प्रारब्ध भी है ना, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। हमारे शरीर के निर्माण से पहले हमारा प्रारब्ध बन जाता है, जो पूर्व जन्मों में हमने कई सारे कर्मों को किया है। 70% 70% हमारे साथ हमारा प्रारब्ध है, जो पूर्व जन्म में हमने किया है। इसीलिए हमारे संत महात्मा योगी महापुरुष, हमारे भगवान इसीलिए संदेश देते रहते हैं कि सुबह शुभ कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, आध्यात्म की ओर आगे बढ़िए, ताकि जीवन आपका सार्थक हो, जीवन आपका अच्छा हो। प्रारब्ध से क्या मतलब है आपका? प्रारब्ध का मतलब है कि जीवन में जो हमें दुख मिलता है, अच्छा, जो कष्ट मिलता है, डेस्टिनी कह लो, फेट कह लें। हाँ, तो वो पूर्व जन्म में बहुत सारे हम काम ऐसे किए होते हैं जिसकी वजह से हमें उन दुख और दर्द से गुजरना होता है। अच्छा, हाँ जी। तो आपका कहना ये है कि भाई जो हमारे पास्ट कर्म होते हैं, उन कर्मों से इकट्ठा होके पहले वो हमारी डेस्टिनी बनती है, फिर हमारा, इसके पहले आपने जो कुछ किया होगा, ईश्वर का जो अकाउंटेंट है वो देखेगा ना। अच्छा, कि कितना क्या क्या हिसाब किताब, आपका क्या क्या मामला है। हाँ, लेकिन इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। प्रारब्ध से इस ब्रह्मांड का कोई इंसान नहीं बच सकता। हाँ जी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि प्रारब्ध से बचने का कोई उपाय है, तो मैं आपको बोलूंगा हाँ, एक है। ओके, सदगुरु। आपको अपने जीवन में सदगुरु करना होगा। सदगुरु ही पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसी महान सत्ता है जो आपके प्रारब्ध को काट और छांट देती है। आप आने वाले दुखों से बचा जा सकता है। ईश्वर कुछ नहीं करेगा। आई एम सॉरी, ईश्वर कुछ नहीं करेगा। अच्छा, ईश्वर आपका जो प्रारब्ध वो साक्षी है। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणाश्चा। एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक फलों को खा रहा है और एक दृष्टा भाव से देख रहा है। जो देख रहा है वह ईश्वर है, जो आपको प्रतिपल देख रहा है। आप किसी तरीके का फल खा सकते हैं, टहनी तोड़ सकते हैं, कोई कर्म कर सकते हैं। कौन? आत्मा। हाँ जी। लेकिन जब प्रारब्ध के काटने छाटने की बात आएगी, जब मोक्ष की बात आएगी, जब आध्यात्म की बात आएगी, तो वहां पर गुरु बिन भव निधि तरई न कोई और जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना इस ब्रह्मांड से कोई माइकलाल पार नहीं हो सकता, चाहे वो शंकर भगवान के ही समान क्यों ना हो। क्या बात, कितनी बड़ी बात है, जरा सोचिए, विचार करिए। बहुत बड़ी बात है। वही बात। और ये जो चौपाई में बोल रहा हूँ किसकी है? रामचरितमानस की है। करता करे न कर सके गुरु चाहे सो होए, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होए। क्या बात। सोचिए कितनी महान महिमा गुरु की है। तो गुरु सदगुरु ही होता है जो हमारे प्रारब्ध को काटता और छांटता है। उसी के पास ये पावर है। और ईश्वर और गुरु में कोई भेद भी नहीं है। ईश्वर और गुरु में भेद भी नहीं है। सार शब्द गुरु एक है, यामे भेद न मान, और भेद मान भवकूप पड़े निर्भेदी निर्वाण। वह ईश्वर और सदगुरु एक ही हैं, इनमें आपको भिन्न नहीं मानना है। ये भी बात है, बातें दो हो रही हैं। ईश्वर भी है, सदगुरु भी है। सदगुरु ही ईश्वर है, ईश्वर ही सदगुरु है। ऐसा तालमेल है। जीवन में अपने गुरु कैसे चूज करें, सदगुरु जीवन में कैसे लाएं? इसके लिए भीतर के चिंतन में जाना होगा। भारत है ना, भारत, भारत शब्द है ना, भारत। भारत का मतलब क्या है? भा मतलब भीतर, रत मतलब लीन रहना। अच्छा। एक तो बाहर रत है भारत में, एक भीतर भी लीन होना है।
अच्छा हाँ, जिसको साधना बोलते हैं, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं। अच्छा, अब साधना भी करते हैं आप? हाँ, मेडिटेशन साधना करते करना हैं पड़ेगा ना, साधना करना अच्छा पड़ेगा। अच्छा, अब मेडिटेशन, प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं आप? हाँ जी। अच्छा। मैं तो ऐसा मेडिटेशन, मतलब ऐसा एक समय ऐसा आपके जीवन में साधना कहा जाता है जब उठते बैठते चलते आप हर जगह आप साधना में ही हैं, पता ही नहीं अच्छा। जैसे मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले बात किया कि मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, तो आपको क्या लगेगा मैक्स आपको बैठा है, हाँ जी। लेकिन मैक्स आपको भीतर कहाँ पर फोकस किया हुआ है, अच्छा। उसका ध्यान कहाँ पे लगा हुआ है, ये तो यही जान पाए तो वो सत्ता जान पाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, क्या, बिल्कुल बिल्कुल। साधना पड़ेगा ना। अच्छा, जो 28 राज्यों की यात्रा हमने की तो उसको पहले साधा ना, साधा। हाँ, टारगेट बनाया, यहाँ यहाँ हिट करना है। टारगेट, अच्छा, साधना मतलब साधना। साधना, ओ हाँ, मतलब एक अपना तो एक direct अध्यात्म target वाला बनाना। साधना, एक तो भौतिक में भी तो हाँ, साधना है ना, कि हाँ यार मुझे दिल्ली जाना है, हाँ जी। मुझे एमिनेंट पब्लिकेशन के पॉडकास्ट चैनल पे आना है। हाँ जी। पहले मैंने अपने घर से साधा, हाँ जी। साध लिया कि मुझे जी। इतने बजे से इतने टाइमिंग तक मुझे यहाँ पहुँचना है, साध लिया। जी, तो क्या था, वो ध्यान ही तो था ना। ध्यान ही था। मैंने पूरा गोल सेट किया, अपने वहाँ से पिक्चर सेट किया कि मैं वहाँ बैठा रहूँगा, कैसे बात करूँगा, किस तरीके से पूरी प्लानिंग होगी, फिर मुझे वापस लौटना है। पिक्चराइज पहले हमने कर लिया ना, डायग्राम तो हमारा बन गया, फिर हम आके यहाँ पे कर लिए काम। आगे बढ़ेंगे तो क्या पता रास्ता क्लियर होता चला जाए। ऐसा भी होता है कि जब आप आगे बढ़ते रहेंगे बिलीफ सिस्टम से और अपने विश्वास से, अपने आत्मबल से मजबूत खड़े रहेंगे और लगातार कंसिस्ट होकर के या तो बढ़ते रहिए तो रुके रहिए। अच्छा। पीछे मत मुड़िए, डोंट गो टू बैक। ओके। पीछे मत आइए। हमारे सुपुर संत से विज्ञानी महाराज जी कहते हैं कि अपना बना लिया तो बना लिया। अच्छा। किसी चीज़ को आपने सोच लिया या किसी चीज़ को अपना बना लिया तो अपना बना लिया तो बना लिया। बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, या तो वहीं रुके रहना है, पीछे नहीं आना है। पीछे नहीं आना। योद्धा आगे बढ़ता है ना, आगे बढ़ते जाना है। वो तो कर्मों का स्वामी जो है वो आपको लगातार आगे बढ़ा रहा है। अच्छा। जैसे हम आप अभी सोच रहे होंगे कि हम आप पॉडकास्ट करने बैठे हैं, हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये हम आप सोच सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में चुनाव और वर्ण उस प्रभु ने पहले से करके रखा है कि इन आत्माओं को इतने बज के इतने सेकंड पर इस जीवन काल में यहाँ इस क्षण और इन शब्दों के साथ खेलना होगा और इस तरह की मुलाकात होगी। बिल्कुल। तो वही बात है कि अपने आप को हम लोग इतना अलाइन कर लें, हाँ। इसके साथ इतना अलाइन कर लें ताकि हम जीवन में एक विजन क्लियर हो पाए, अपने आप को स्पिरिचुअल वे में अपने आप को। मैं तो ऐसा बोलता हूँ सर कि जो काम आप करो ना उसमें डूब जाओ। अच्छा। मुझे मज़ा आता है डूबने में। अच्छा। मुझे बहुत मज़ा आता है डूबने में। ओके। जैसे अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मेरा दिमाग, तन मन धन और प्राण सब आपके साथ लगा हुआ है, कहीं कोई कनेक्टिविटी नहीं है, मैं आपके साथ डूबा हुआ हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। मैं जब भी जो काम करता हूँ मैं अपनी वाइफ से बोलता हूँ, मेरी ये वीकनेस बहुत बड़ी, मेरी वीकनेस भी है, इसके लिए मुझे बहुत डांट मिलती है, क्योंकि मैं जिस काम को करता हूँ ना बहुत धुनी रमा के करता हूँ। अच्छा। जब मैं आध्यात्म की दुनिया में जाता हूँ तो दीवाना, अलबेला और मस्ताना बन जाता हूँ। क्या बात। जब मैं भौतिक की दुनिया में आता हूँ तो यहाँ एक अलग अपना रूप होता है। हाँ हाँ। लेकिन मूल में आध्यात्म को हमेशा रखे रहना है और उस प्रभु से हमेशा नतमस्तक होकर प्रार्थना भी करते रहना है कि प्रभु अहंकार ना है, प्रभु जीवन में आप कुछ देना न देना, सफल बनाना न बनाना, लेकिन अहंकार प्रभु ना आए जीवन में। हमेशा सेवक बन के रहना चाहता हूँ, हमेशा जीवन में। मैं तो हमेशा प्रभु से अपनी प्रार्थना करता हूँ और मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ, ब्रह्मांड के एक एक जीव से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, मैं तो एक सेवक हूँ। अच्छा। और बस मुझे सौभाग्य प्रदान करिए कि मैं सेवा करने लायक बना रहूं और जीवन में कभी अभिमान ना आए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो यही है ना, सब कुछ आपके पास है, शरीर अकड़ गया। हाँ जी हाँ जी। हाँ, शरीर अकड़ गया, रवैया अलग हो गया, अपने गुरु को आपने साइड कर दिया, हाँ। अपने उन चाहने वालों को साइड कर दिया, तो फिर शरीर में अकड़न आ गई ना। प्रार्थना निरंतर हमें अपने परमपिता परमेश्वर से करते रहना है कि प्रभु दीन अधीन अमानी हो और ऐसे ही बना के रखना। क्या बात। वैसे जो बात लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी ले शक्कर चले हाथी के सिर धूर। क्या बात। लघुता, नम्रता से बहुत कुछ पाया जाता है, नम्रता में बहुत बड़ी ताकत है। जी जी जी। लेकिन हाँ, इसका भी ज्ञान होना चाहिए, नम्र होना कहाँ है। हाँ जी हाँ जी। हर जगह ऐसे ऐसे करेंगे ना तो लोग पगला समझ लेगा। हाँ, दिस इज माई प्रैक्टिकल, ये मेरा प्रैक्टिकल है। हाँ जी। हमने किया है, आई हैव डन लॉट ऑफ मोर थिंग्स इन माई लाइफ। बहुत बार मैंने ऐसा किया है। अब थोड़ा सा मैं कहना भी चाहूँगा, थोड़ा सा मैं स्ट्रेट हो गया हूँ। इसको अहंकार मत समझना, बस थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करना ज़रूरी है। और अभी जैसे अपने सेवा भाव और अपना वो जिक्र किया, मुझे वही एक बात याद आई किसी की कि असल में जितने मंदिर राम के, उससे ज़्यादा राम भक्त के होए। एक
एक ने दुनिया बनाई, एक सिर्फ उसकी सेवा कराया। तो वही वाली बात है कि राम भक्त हनुमान जी के कितने मंदिर हैं। आप जरा विचार हाँ करिए, जी, जी। सेवक बनने में कितना ताकत है। सौभाग्य है हाँ, कि जितनी आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की मंदिरें हैं, उससे ज्यादा पूरी दुनिया में हनुमान जी पूजे जाते हनुमान हैं। जी पूजे जाते हैं, राम भक्त हनुमान। लेकिन कभी आपने सोचा कि हनुमान जी सेवक क्यों हैं? हनुमान जी राम भगवान से महान क्यों हैं? सेवा जित उत्तीर्ण को विश्व अलभ्य न होय, अब मुक्ति ताहि पीछे फिरे सदगुरु सेवक होय। क्या बात। हनुमान जी को इतना राम जी ने रिझा दिया कि हनुमान जी उनके सेवक बन गए। हाँ जी, क्या बन गए? सेवक सेवक बन गए, अपने आप को सौंप दिया। सौंप दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। हनुमान जी हमेशा महान रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, हमेशा युगों युगों से अनंत युगों तक महान रहे हैं। हाँ जी। उन्होंने जब देखा मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान को, उनका डेडिकेशन, उनका आत्मबल, उनकी सोच, उनका संकल्प शक्ति, तो उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया? दे दिया, समर्पित कर दिया। ये जो मैं दोहा बोल रहा हूँ, ये स्वरवेद का दोहा है। सेवा जित उत्तीर्ण को, जो सेवा जित उत्तीर्ण होता है, विश्व अलभ्य न हो, उसको कोई विश्व का कोई व्यक्ति, कोई संसार की कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती है। अच्छा। अब मुक्ति ताहि पीछे फिर, मुक्ति सेवक के पीछे पीछे फिरती है। अच्छा। और सदगुरु सेवक हो जाता है, सदगुरु अपने आप को दे देता है। दिस इज वेरी डीप सर, आई लिटरली गॉट गूज़बम्प्स कि सदगुरु सेवक हो जाता है, सेवक का। हाँ, सेवक का सदगुरु आपसे सेवा करवा लेगा। हाँ। अभी जैसे मुझे लग रहा है, अगर मैं ये सोच लूं कि मैक्स राघव बोल रहा है, तो ये मैक्स राघव का अहंकार है। मैं क्या बोला, मैं तो ऐसे हूं, और ये मेरे जो प्रतिपल जो शब्द निकल रहे हैं, ये सब उसी महान सत्ता के हैं, और उसी के चरणों में हमेशा समर्पित करता हूं कि प्रभु, जो कुछ भी बोल रहा हूं, जो कुछ भी बोलूंगा, वह सब आपके द्वारा ही दिया गया महाप्रसाद है, जिसको समाज में परोसने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत बड़ी बात है, एंड ये आई थिंक सबको जानने की जरूरत है। जैसे भोजन प्रतिदिन करते हैं सुबह शाम, वैसे प्रार्थना प्रतिपल प्रभु के सामने करते रहना होगा। अच्छा। हाँ, नम्र बने रहने के लिए प्रतिपल प्रार्थना बाहर से भी और भीतर से भी करते रहना होगा। नहीं तो अहंकार कब आपके जीवन में दस्तक दे जाएगा और भीतर कब आपके भूकंप और भूचाल मचा देगा, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि राम और रावण इसी के भीतर हैं। क्या बात, यही बात है। आई थिंक अगर हम लोग समझ जाए अपने जीवन में, तो फिर हमारे कहते हैं 99% समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। बाकी सब तो किसी के हाथ में है नहीं। लेकिन ये है कि राज, हमारे मेनली हमारे में कहते हैं ना कि भाई बातों से तोतरी कभी लड़ाई होती नहीं, बातों के अंदाज से कभी सिधाई होती नहीं। वही वाली बात है कि इसको अगर ऐसे कहें तो सज्जन मिले होवे दो दो बात, और गधा सो गधा मिले खावे दो दो लात। सज्जन जब मिलते तो अच्छी बात होती है, लेकिन जब वहीं पर कुछ अलग प्रवृत्ति के लोग मिलते तो वहां पर फिर गॉसिप, बातचीत, डिस्कस, बहस होना, झगड़े करना, आर्गुमेंट करना, ये सारी चीजें हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर मैं ऐसे बात करूँ आपसे कि राज, अगर ये पूरा जो नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, इसको अगर मैं पूरे इंडिया में फैलाना चाहूँ तो बूम कराने के लिए क्या तरीका हो सकता है इसके लिए? अभी सर मैं जो देखता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत सारे डायरेक्ट सेलर हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं हैं। अचीवर तो हैं, लेकिन एक्टिव लोगों की संख्या बहुत कम है। सोशल मीडिया पे एक्चुअली जिस तरह से आना चाहिए, उसके पीछे का कारण है, बहुत सारे लोग नेगेटिविटी से थोड़ा डरते हैं कि यार गाली मिलने लगेगी, लोग उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे, मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा। बहुत सारे लोग साई नेचर के भी हैं कि यार क्या वीडियो बनाए, ठीक है चल रहा जैसे चल रहा, 2 पैसा कमा रहे हैं। इतने सारे लोग नेटवर्कर हैं, इतने सारे स्पीकर हैं, अगर कुछ बातों को ध्यान से हटा दें, जैसे मुझे भी तो गालियाँ मिलती, मैं भी तो उसको सहन करता हूँ ना भाई। अगर मैक्स राघव अगर सुख के अनुभव का अगर आनंद लेना चाहता है तो दुख के अनुभव का भी तो आनंद लेना पड़ेगा ना उसको। दुख मिला, उसके बाद जब सुख मिलेगा तब ना पता चलेगा हाँ ये सुख क्या होता है। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से ज़्यादा गालियाँ कोई खाएगा क्या? विचार करिए। एक बार आने की देरी। मैं तो पूरे भारत के सभी डायरेक्ट सेलर को बोलता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आते। मैं पूरे भारत के डायरेक्ट सेलर को जा के चिल्लाता हूँ। कितने सारे लोगों को मैं देखता हूँ अकाउंट अपना प्राइवेट करके रखे हैं। कितने सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि उनके पास इतना बड़ा नेटवर्क है, 2-2, 3-3 हज़ार लोगों का नेटवर्क है। उनके वीडियोस कोई दूसरा देख रहा है, वो स्टेज पर जाते हैं, 1-1 घंटे का सेमिनार करते हैं, लेकिन अगर उनके पास्ट में जाएंगे कि सर
इसके पहले आपने जो किया है उसको क्या दिखा सकते हैं? तो शायद उनके पास उसका कोई जवाब नहीं डाटा है, नहीं है, डाटा नहीं है। जी जी, कैसे बचपन में हम अपने फ़ोटो कलेक्ट करते थे एल्बम में, क्यों करते थे? यादों के लिए ना। यादों के हाँ, लिए, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट आप पूरी दुनिया में वायरल होना चाहते हैं, ठीक है, आपका शौक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत वायरल होइए, हाँ हाँ, लेकिन अपनी कुछ यादें तो संजो के रखिए कि अच्छा, हाँ यार मैं उस सेमिनार में इतना तगड़ा बोला था, ये मेरी वीडियो है। और आपका भी जब लीडर निकले फील्ड में तो आपका वीडियो दिखा तो पाए। हाँ जी, आज लोग ज्वाइनिंग कैसे करना चाहते हैं? जैसे आप मान ली मैं प्लानर हूँ और आप नए प्रोस्पेक्ट हैं, जी जी, मैं आपके सामने बैठा, बातचीत करना, डिस्कस शुरू किया, आप यंगस्टर्स हैं, हाँ। सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं आप, हाँ जी, मैं आपको अपने अपलाइन का नाम बताता हूँ, मेरे अपलाइन का नाम ये है, हाँ क्या बोला? मेरे अपलाइन का नाम ये है, ये है। तो मैं तो फॉलोअर्स, आप क्या करेंगे? तुरंत किस पे जाएंगे? फॉलोअर्स लिस्ट, फॉलोअर लिस्ट पे जाएंगे हाँ कि जी। देखें कितने फॉलोअर इनके पास हैं। हाँ जी, जब मैं बोलूँगा सर वो सोशल मीडिया पे नहीं है, तो आपका दिल वो- करेगा काम करने का? वो फिर अपने आप ही लगेगा, ये रियलिस्टिक नहीं लगेगा। 50 करोड़ रुपए उन्होंने कमाया है, लेकिन आपको मजा आएगा क्या? बोलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नाम नहीं कमाया। नाम नहीं कमाया, सही बात है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही, लेकिन जैसे ही आपने उनको सोशल मीडिया पे देखा, हाँ, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ऐसे सेट करता हूँ, एक नया व्यक्ति है, एक व्यक्ति ऐसा है, मान ली उसका नाम है रमेश। रमेश नाम का एक मेरा अपलाइन है जो 4 करोड़ रुपए कमा चुका है डायरेक्ट से नेटवर्क मार्केटिंग से, ठीक है, वो अपलाइन है मेरे। मैं उसी कंपनी का प्लान लेके आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि ज्वाइनिंग यहाँ से निकलनी है। जी जी जी, आपने माइंडसेट बना के रखा है, क्योंकि सोशल मीडिया सब गैजेट्स में लगे हुए, सब मोबाइल सब चला रहे हाँ हैं, सब, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने यहाँ बातचीत की, यहाँ आपको अच्छा लगा कि हाँ 4 करोड़ रुपए कमाए हैं, ये मैं भी कर सकता हूँ। हाँ जी, लेकिन फिर जब दूसरी तरफ आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, क्योंकि सुनना भी तो चाहेंगे ना कि देखिए अच्छा बोलते नहीं बोलते, प्रभावित करते ही नहीं करते, थोड़ा टच करते नहीं करते, क्योंकि डायमंड कट्स डायमंड। हाँ जी, हाँ, करेक्ट करेक्ट, तो आप जाएंगे सोशल मीडिया पे, देखा आपने तो आपको समझ में आया कि यार अंदर से आप मान गए कि दम नहीं है, तो वह उसी समय आपने अंदर से रिजेक्ट कर दिया मुझसे ज्वाइनिंग करने की। लेकिन जैसे ही मैं आपके सामने बैठा, पहले मैंने अपना सोशल अकाउंट देखा, सर ये दिस इज माय सोशल अकाउंट और मैं ऐसे ऐसे एक्टिव हूँ, इस तरह मैं काम करता हूँ, और मुझे ऐसे लोगों की तलाश है जो मेरे साथ आकर के मेरी तरह ही ज़िंदगी जीना चाहें। आपको पहले ही मजा आ गया, अरे यार यही तो मैं चाहता था यार कि यार थोड़ा नेम और फेम, थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ यार, ये चीज़ ठीक है। अब मैं अपने अपलाइन के बारे में बताऊंगा, टीएफ करूंगा, तो अब अपने अपलाइन का भी नाम मैं बताऊंगा। हाँ, बताऊंगा नहीं बताऊंगा? हाँ जी, मान ली मैंने आपको बोल दिया कि मेरे अपलाइन का नाम डॉक्टर अमित कुमार दुबे है, ऐसा एग्जाम्पल आप समझिए, एग्जाम्पल समझिए, डॉक्टर अमित दुबे मेरे अपलाइन का नाम है। आप कहाँ जाएंगे? इंस्टाग्राम पे, एक बार जाइए आप इंस्टाग्राम पे, लाइव जाइए, लाइव सेशन दिखाइए, एक बार आप इंस्टाग्राम पे जाइए, ये लाइव डेमो हम कर रहे हैं। हाँ जी, इंस्टाग्राम पे आप जाइए, हाँ जी, डालिए डॉक्टर अमित दुबे, डॉक्टर अमित दुबे आ गया। कितने फॉलोवर इनके पास? इनके है 6,73,000, 6 लाख क्रॉस करके हैं। हाँ जी, हाँ? जी। अब आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपके पास 6 लाख हैं फॉलोवर हैं? 6 लाख नहीं है? नहीं है ना? नहीं, अब आप मैक्स राघव को देखिए, मैक्स राघव कितने फॉलोवर हैं? 23,000, 23,000 है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अब देखिए 23,000 फॉलोवर तक मैं पहुंचा हूं, तो वहां तक मैं आपको ले जा सकता हूं। कितने फॉलोवर आपके पास, कितने फॉलोवर हैं? मेरे 1,000-2,000, 1,000-2,000, तो 23,000 तक की यात्रा मैं आपकी करा सकता हूँ। जी जी जी, हाँ, अगर मैं आपका अपलाइन बनता हूँ, जब मैं बिजनेस प्लान कर रहा हूँ, ये डेमो आपको बता रहा जी जी, हूँ, तो आपको लगेगा ना यार 23,000 तक ये मुझे पहुंचा सकता हाँ है। जी, हाँ जी, अब 23,000 के बाद की आगे की यात्रा का भी आपका विचार करेगा कि आगे भी जाना है, मुझे मिलियन में जाना है, जी, तो जी। मिलियन में जाने के लिए पहले 6 लाख क्रॉस करना पड़ेगा। 6 लाख, तो 6 लाख क्रॉस करने के लिए आपको मेरे मेंटोर से मिलना होगा। हाँ जी, हाँ जी, तो अब आपको पता चल गया ना कि यार ये भी बंदा शेर है और ऊपर वाला भी सवा शेर, शेर सवा शेर दोनों हैं। हाँ जी, हाँ जी, लगेगा ना आपको? क्या हुआ गया? अब वो गाइडेंस मिल जाए, अब आप क्लियर हो गए कि यार यहाँ काम किया जा सकता है, किया जा सकता है, सही बात है, इस पर यहाँ हाँ? मेहनत की जा सकती है। और ये भी आपको क्लियर हो गया कि पैसा भी अच्छा वहाँ कमा रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हाँ हूँ जी, हाँ ऐसे। जी, हाँ जी, जी जी जी, समझ तो अगर सोशल मीडिया का लोग अच्छा इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंटेंट क्रिएटर बने, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के ज़्यादा नेटवर्कर्स बाहर आए सोशल मीडिया पे और वो कंटेंट क्रिएटर बने। और अगर मैं साफ शब्द में बोलूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को बूम कराना है, तो कम से कम 1 लाख रिपोर्टर पूरे भारत में पैदा कर दीजिए।
रिपोर्टर? कितने रिपोर्टर? 1,00,000 रिपोर्टर। रिपोर्टर, अच्छा कैसे? नेटवर्क मार्केटिंग को वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में अगर धमाका मचवाना चाहते हैं तो 1,00,000 रिपोर्टर चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के, प्योर नेटवर्क मार्केटिंग की का इंटरव्यू करने के लिए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले। और वो कर कौन पाएगा पता है? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मेरे जैसे बहुत सारे फेलियर लोग हैं। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मेरे जैसे बहुत सारे फेलियर लोग हैं जो वहां नहीं पहुंच पाए जहां उनको जाना था, अच्छा, लेकिन नॉलेज, तजुर्बा, अनुभव अच्छा है उनके पास। मेरे जैसे वो भी माइक उठाएं और घर घर और गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंचे और लोगों की जिंदगी की अनकही अनसुनी कहानी लोगों को पहुंचाएं। क्या बात। ऐसे 1,00,000 रिपोर्टर की जरूरत है पूरे भारत में। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अकेले कितने लोगों के पास जाऊंगा बताइए आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कितने लोगों तक जा पाऊंगा? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और मैं ऐसे लोगों को कहता भी हूं कि अगर आप तैयार हैं, रेडी हैं, तो पूरा हिंदुस्तान आपका इस्तकबाल कर रहा, आपका स्वागत कर रहा, आपके वेलकम में खड़ा है। आप उठाइए माइक और एक बार निकलिए पूरे जुनून से और संपूर्ण भारत की यात्रा आप भी करिए ना, क्या प्रॉब्लम है? क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन हाँ, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, जितना हमने तकलीफ और दर्द वो देखा है, उस रास्ते से आपको नहीं गुजरना होगा। हाँ, ये मैं आपको बोलना चाहूँगा। अगर आप वास्तव में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग हरा भरा, पुष्पित और फलित हो, बहुत कम समय के अंदर पूरे हिंदुस्तान में बूम करें, पूरे वर्ल्ड में बूम करें, तो 1,00,000 रिपोर्टर डेवलप हो जाए और हर कंपनी से 10, 20, 50, 200, 400 नेट रिपोर्टर निकले, तड़ाक से क्या दिक्कत है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वही वाली बात है कि सही मायने में सर भी का मतलब वही एक गुरु, इसमें भी आपको भौतिक अध्यात्म की तो बात करी, भौतिक में भी आपको गुरु आपके साथ होना चाहिए। तो बिल्कुल राइटली सेड। अभी सवाल तो बहुत सारे हैं हाँ अभी जी, भी और, बट आई थिंक वो अगले पॉडकास्ट के लिए रखेंगे। बट एक छोटा सा एक हमारा फायर राउंड एक हम रखते हैं, तो वो एक बार हम करेंगे। सो इस रैपिड फायर राउंड का हमने नाम ही रखा है हमारा मैक्स इन अ मिनट। ओके, क्या बात है? बहुत बढ़िया। सो टी और कॉफ़ी, कौन सा वक्त आपको बेस्ट लगता है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए? टी और कॉफ़ी दोनों चलता है। सुबह के समय मैं अपनी फैमिली के साथ जब होता हूँ, परिवार के साथ, तो वो मेरे लिए वो पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें फैमिली के मेरी वाइफ है, मम्मी पापा तो राजस्थान रहते हैं, अच्छा, बीच बीच में आते जाते रहते हैं। लाइक तो वाइफ और अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जब बैठता हूँ ना चाय पर, तो वो जो चाय का समय होता है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें चाय हो या कॉफ़ी हो, दोनों मेरे लिए चलता है। और स्पेशली एक्चुअली मेरा जो पसंदीदा है वो सुकृत का एक सुकृत पेय आता है, वो काढ़ा है, अच्छा, जड़ी बूटियों का है। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे दिन में या कभी भी कहीं भी मुझे मिल जाएगा, मैं इसको इनकार नहीं कर सकता। चाय कॉफ़ी को थोड़ा सा मैं वो कर सकता हूँ कि हाँ, अच्छा। हाँ जी। तो स्टेज पे आना या कैमरे पे के सामने बैठना, किसमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है दोनों में आपको? मज़ा आता है। अच्छा, हाँ, दोनों में मज़ा आता है, क्योंकि जिस समय जिस जगह होता हूँ वहीं रहता हूँ। अरे दैट इज अ वेरी बिग थिंग सर, हाँ ये दिस इज अ वेरी स्किल जब टू स्टेज डेवलप। पे होता हूँ तो स्टेज पे रहता हूँ, हाँ, जब आपके साथ बैठा हूँ तो आपके साथ बैठा हूँ। अरे वाह, ब्यूटीफुल सर। अगर आपके सफ़र का थीम सॉन्ग बनाना हो तो वो कौन सा गाना चूज करेंगे आप? 2 सॉन्ग, एक आध्यात्म की ओर ले जाता हूँ अच्छा और एक भौतिक की ओर लेके जाता हूँ। अच्छा, आध्यात्म में एक बहुत प्यारा सा भजन है, सदगुरु हैं रंगरेज, ओके, चुनरी मोरी रंगडारी। अरे वाह, ये मेरे हृदय के नस नस, मतलब मेरी बॉडी के नस नस में समाया हुआ है। भौतिक की दुनिया का जो सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगा वो है ट्यूशन बदमाशी का। उसने अच्छा। मेरे जीवन में बहुत बड़ा भूचाल ला दिया, बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। वो आत्मिक रूप से, मतलब भीतर से मैं उसको महसूस करता हूँ। अच्छा, हाँ लाइक मैं फ्रैंकली बताऊँ, आप जैसे संत प्रवृत्ति का ये बदमाशी वाला मैच नहीं करता। हाँ, मैच नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसका बहुत इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में। अच्छा। हाँ, ट्यूशन बदमाशी का वो मुझे किक किया, अंदर से किक दिया। वेरी नाइस, अंदर से किक मिलता है ना, कुछ चीज़ों से अंदर से किक मिल जाता है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। वही बात है ना कि बदमाशी सिर्फ वो वाली नहीं होती जो हम बॉलीवुड में देखते हैं। बदमाशी वो होती है अपने डर से लड़ लो, वो चीज़ जो अपने डर से लड़के एक प्रारब्ध बनाकर आप चीज़ें अच्छे कर सको। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल सर। एंड नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आज तक जो भी बेस्ट एडवाइस मिली हो, लाइक अगर मैं एक लाइन में कोई आपको ना एडवाइस, किसी आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिली हो जो आपने लाइफ चेंज करी हो जिस चीज़ ने। मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते थे, हिम्मत न हारो बिसारो न राम। बिसारो ना राम, बिसारो न राम, अच्छा, ये उनसे अगर आप कहेंगे कि मतलब क्या मैंने सीखा, तो मैंने यही सीखा, हिम्मत न हारो बिसारो न राम। कंसिस्टेंसी होकर लगातार अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए, उस परमात्मा तत्व को मत भूलिए और हिम्मत मत हारिए। क्या बात। ये बहुत बड़ा बल दिया है अंदर से।
अगर आप कोई सुपर पावर ले सकते, कोई भी, तो क्या होती हो? सुपर पावर मैं ऐसे ही ले पाता कि मैं पूरे ब्रह्मांड के एक एक जीव का, उनकी झोली का जितना दुख और दर्द है ना, उसको मैं अपनी झोली में लेना चाहूँगा। और एक युग की बात नहीं कर रहा हूँ, अनंत युगों से अनंत युगों तक उनके सब के दुख और दर्द को मैं अपनी झोली में लेना चाहूँगा। यही मेरे लिए सबसे बड़ी सुपर पावर है। पूरे ब्रह्मांड के एक एक कण का मैं सेवक बनना चाहता हूँ। अच्छा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सुपर पावर है। अच्छा, हाँ जी। वेरी बिग थिंग सर। अगर मैं ऐसे पूछूं सर, आपका लाइफ का सबसे मोटिवेशनल कोट, बिगेस्ट मोटिवेशनल कोट एवर जो आपने सुना हो? दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, और बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। क्या बात, क्या बात। लाइक हम दुनिया में रह रहे हाँ, हम हैं, पर दुनिया में दुनिया से हैं, उठ के रह रहे हैं। दुनिया से ऊपर भी हैं। क्या बात, क्या बात, बहुत और ये beautiful। सब मेरी वाणी नहीं है, हमारे सुपूत संत प्रभु श्री विज्ञानदेव जी महाराज हैं, संत श्री नामदेव जी महाराज हैं, हमारे स्वामी जी हैं, हाँ जी, उन्हीं के द्वारा ये सब very सब कुछ मिला है। very और beautiful। उन्हीं को अपने सर माथे रख करके प्रस्तुत भी कर लेता हूँ। प्रस्तुत भी कर लेते हैं। सब कुछ उन्हीं से सीखा, सब उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। क्या बात, क्या बात। यू आर वेरी एक्टिव इन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? सुबह 6 से 7 बजे और 8 के बीच में आप एक वीडियो पोस्ट कर दीजिए। ओके। जैसे ही लोग आज के समय में क्या है, लोग हैबिट वाले हो गए हैं कि उठते ही पहले फ़ोन पे जाते हैं। तो जो 6-7 बजे उठते हैं वो सबसे पहले फ़ोन खोलते हैं। तो जिस समय आप वीडियोस को अपलोड करेंगे, वो जैसे ही जाएंगे वैसे ही धड़ाक से आप मिल जाएंगे उनको। दोपहर में अगर आपके पास कंटेंट ज़्यादा है, वीडियोस आपकी ज़्यादा है, तो दोपहर में आप ऐसे समय लंच ब्रेक के टाइम पे आप वीडियो को अपलोड कर दीजिए, उसके थोड़ा सा पहले, ताकि जब वो खोले तो उसके पास वो पहुंचा रहे, एल्गोरिदम में वो पहुंचा रहे। शाम को भी सेम ऐसे ही करिए, 6-7 बजे आप अपलोड कर दीजिए। तो क्या होगा कि रात के 10 बजे के बीच के सारे लोग आपको देख लेंगे। राइट, ओके। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, इस काम को अगर आप कर रहे हैं, जैसे सपोज करिए कि आपने समोसे की दुकान आपने डाली, ठीक है, मैं उस रास्ते से गुजरा, एक दिन आपके पास समोसा मैंने खाया, मुझे अच्छा लगा, अब मुझे डेली आपसे समोसा चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक दिन आपने खोला, दूसरे दिन आपने बंद कर दिया, फिर तीसरे दिन आपने खोला, तो फिर मैं गया तो बोला, अरे यार भैया कल बंद कर दिए थे आप, तो समोसा फिर मैं खा लिया। फिर 2-3 दिन आपने बंद कर दिया, अब मेरा मूड खसक गया, मैं आपके पास आऊँगा नहीं समोसा खाने। आई एम सॉरी। कंसिस्टेंसी की। आपका फॉलोअर आपको देख रहा है, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन देख रहा है कि कंसिस्टेंसी आपके पास नहीं है, वीडियोस के कंटेंट आपके पास लगातार नहीं आ रहे हैं, तो क्या करता है, आपसे साइड हो जाता है। तो डेली कंटेंट डालना इज इट अ गुड स्ट्रेटजी? डेली डालिए, 3-4-5 नहीं, 10-20-50 डालिए आप, क्या प्रॉब्लम। मोदी जी अपने यूट्यूब चैनल पर, उनके यूट्यूब चैनल पर 30,000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हैं, 30,000 से ज़्यादा। सोचिए आप एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, दिन भर में आप 50 वीडियो अपलोड करिए। मना किसने आपको किया है? किसी ने बाउंडेशन लगा रखा है क्या? बताइए। बिल्कुल नहीं। अगर ज़्यादा वीडियोस आप अपलोड करेंगे तो ज़्यादातर लोगों के मोबाइल पे कौन रहेगा? आप रहेंगे नहीं रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले शुरू में उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी, अनकंफर्टेबल महसूस करेगा कि यार बार बार यही आ रहा है, फिर हैबिट डालेगा आपको देखने की, हाँ जी। और फिर धीरे धीरे करके आपको लाइक, आपको फॉलो, आपको कमेंट करना शुरू कर देगा, फिर धीरे धीरे करके लोग अपने बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें 2-3 महीने का समय लगता है, 2-3 महीना आपको रियाज करना होगा, उबना नहीं, लगातार कंसिस्टेंसी होकर के लगातार करते रहना है। मुझसे अगर कोई पूछे कि सोशल मीडिया पे अगर कम समय के अंदर बूम करना हो, तो यही एक अच्छा तरीका है। एज पॉसिबल है जितने ज़्यादा कंटेंट अपलोड करिए, और व्यूज़ पे मत ध्यान दीजिए। अच्छा। व्यूज़ पे इसलिए मत ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, हमको आपको लग रहा कौन देख रहा होगा, बहुत महान महान दिव्य दिव्य आत्माएं आपको देख रही। पता है मुझे बल कहाँ से मिलता था? मेरे घर के लोग देखते थे, मेरे माता जी देखती हैं, मेरे पिताजी देखते हैं, एक बार नहीं 10 बार मेरी वीडियो देखते हैं। आप जरा सोचिए, विचार करिए कितने महान वो भगवान स्वरूप, हमारे माता पिता, हमारी अर्धांगिनी, हमारी पत्नी, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे जब मुझे देखते हैं सोशल मीडिया पे, सोचिए अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल। किसको और किसको दिखाना, बताइए आप। हाँ जी। अगर मेरी वाइफ मुझे देख करके प्राउड फील करती है, मेरे मम्मी पापा मुझे देख कर प्राउड फील करते हैं, मुझे दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? क्या बात है सर, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। पर मैं आज के लिए तो ये कहूँगा कि दैट आज के पल तो जो प्राप्त है हमें उससे ज़्यादा मिले तभी पर्याप्त है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करते रहना है। अब मैं कहूँगा आज का सेशन था फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक नॉलेज एंड हाउ टू यूटिलाइज इट इन द लाइफ। अब अगले एक और पॉडकास्ट के लिए हम सर को ज्वाइन करेंगे फिर से अगली बार, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प यू लिव अ हैप्पी लाइफ।
आपको जीवन में आप सब कुछ पा तो लो, लेकिन जब तक उसको पचा ना पाओ, कहते हैं जब तक पा लो लेकिन पचा ना पाओ तो क्या फ़ायदा उस पाने का। जी लो लेकिन जी ना पाओ तो क्या फ़ायदा सिर्फ सांस चलाने का। बहुत बढ़िया, शानदार। ये वाली बात किसी ने क्या खूब कही है। अब मैं चाहूँगा कि दैट आप फिर से एक नेक्स्ट टाइम हम एक और पॉडकास्ट करें जिसमें स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप सामने वाले इंसान को कैसे समझो, कैसे परखो, इन सब बातों पे हम जिक्र करेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत सर। आपका आभार। आखिरी में एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा। एमिनेंट पब्लिकेशन ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसे आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट सर के साथ आने वाले हैं। और एक और प्रार्थना करना चाहूँगा, बहुत सारे डायरेक्ट सेलर हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत सारे लोग अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी स्टोरी बताना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अनकही अनसुनी कहानी को साझा करना चाहते हैं। तो एमिनेंट पब्लिकेशन के दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है, इस पर आप कॉल करें, बातचीत करें, अपना डिटेल्स आप सेंड करें, और आप वास्तव में क्या समाज को दे सकते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, क्योंकि वाणी की सेवा भी बहुत बड़ी सेवा है। जो आपका अनुभव होता है उसी अनुभव को आप साझा करते हैं। तो एमिनेंट पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल का मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आपका आभार। आपने मुझे मौका दिया अपने स्टूडियो में बातचीत करने का, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये चैनल ऐसे दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ता रहे। और फिर से बोलूँगा, जाति राष्ट्र समाज की सबही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत की ब्रह्म विद्या कर ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।